ज्योतिरादित्य बनेंगे सीएम, यशोधरा ने दे दिया संकेत। दिग्विजय ने किया था दावा, सिंधिया को सीएम नहीं बनाएगी बीजेपी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ हैं यशोधरा राजे सिंधिया। ज्योतिरादित्य के सीएम बनने की इच्छा है। ये इच्छा 2018 में उस समय भी थी जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 2020 में जब सिंधिया ने बगावत की और बीजेपी में गए, तब भी सिंधिया की इच्छा सीएम बनने की थी और इस साल की शुरुआत में भी थी और अभी भी है। वो बात अलग है, ज्योतिरादित्य ने अपनी इस इच्छा को कभी सार्वजनिक रूप से ऐलान नहीं किया है, लेकिन उनके समर्थक दावा करते रहे हैं कि महाराज को प्रदेश का मुख्यमंत्री होना चाहिए। इस साल की शुरुआत में तो ये चर्चाएं काफ़ी तेजी से होती रही थी कि सिंधिया को बीजेपी सीएम पद सौंप सकती है, लेकिन बाद में पार्टी हाईकमान ने फैसला टाल दिया। इस बीच कांग्रेस सांसद और एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि बीजेपी ज्योतिरादित्य को कभी भी एमपी का सीएम नहीं बनाएगी। इस बीच ग्वालियर पहुंची ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ और मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया से जब सवाल किया गया क्या बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम बनेंगे, तो उन्होंने कुछ भी जवाब देने से इनकार कर दिया। दरअसल बुआ और भतीजे के बीच संपत्ति का विवाद चल रहा है और शायद इसी विवाद के चलते यशोधरा ने सिंधिया के सीएम पद की उम्मीदवारी का समर्थन नहीं किया। वैसे उनके बयान से ये बात जरूर साफ हो गई है कि बुआ और भतीजे के रिश्तों में जमी बर्फ अभी तक पिघली नहीं है। इस बीच यशोधरा से शिवपुरी जिले की कोलारस सीट से बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी के पार्टी छोड़ने और कांग्रेस में शामिल होने को लेकर सवाल किया गया। दरअसल यशोधरा राजे सिंधिया शिवपुरी सीट से ही विधायक हैं और रघुवंशी भी शिवपुरी सीट से पहले विधायक रह चुके हैं। ऐसे में राजे सवाल किया गया कि वीरेंद्र आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जवाब में यशोधरा ने ही उल्टा सवाल कर दिया। वीरेंद्र रघुवंशी को शुरुआत में पहचानने से इनकार कर दिया, कहा कि कौन वीरेंद्र, फिर खुद ही जवाब दे दिया, कहा कि वीरेंद्र रघुवंशी जो पिछला चुनाव कोलारस से 700 सीटों से जीता था। साफ है यशोधरा ने रघुवंशी की जीत को लेकर तंज कस दिया और साफ कर दिया कि रघुवंशी पिछली बार ही मुश्किल से जीत पाए थे और वो कोलारस से चुनाव लड़े थे। शिवपुरी चुनाव लड़ेंगे तो क्या परिणाम होगा, इसका अंदाजा भी रघुवंशी को अभी नहीं है। साफ है यशोधरा ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि रघुवंशी अगर उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें कोई चिंता नहीं है। वैसे रघुवंशी नहीं तो कोई ना कोई तो कांग्रेस की टिकट पर शिवपुरी सीट से चुनाव लड़ेगा ही। यशोधरा राजे सिंधिया अभी तक अपनी जिंदगी में कोई चुनाव नहीं हारी है। वो शिवपुरी विधानसभा सीट से लगातार चुनाव जीत रही हैं। ग्वालियर संसदीय सीट भी वो 2 बार लोकसभा के लिए चुनी जा चुकी हैं, लेकिन बाद में उन्होंने लोकसभा की जगह विधानसभा चुनाव को प्राथमिकता दी और शिवपुरी को ही अपना ठिकाना बना लिया। यशोधरा ने यह भी साफ कर दिया कि वो शिवपुरी से ही अगला चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि वो शिवपुरी के लिए स्थायी और अस्थायी नहीं है, इसलिए इस बार का चुनाव भी वो शिवपुरी विधानसभा सीट से ही लड़ेंगी। इस बीच यशोधरा राजे सिंधिया से पार्टी के दिग्गज ओबीसी नेता उमा भारती की नाराजगी को लेकर भी सवाल किया गया। खासतौर पर जिस तरह से उमा भारती को बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का न्योता नहीं दिया गया और इसे लेकर उमा भारती ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा दिए थे। यशोधरा से जब इसे लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकती। ये सवाल तो आपको संगठन से पूछना चाहिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? किस नेता को बुलाना है, किसे आमंत्रित करना है, और ये फैसला पार्टी संगठन देता है, इसलिए पार्टी संगठन इस सवाल का जवाब दे सकता है। लेकिन ये बात साफ है कि उमा भारती बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और ये पार्टी के लिए ही काम करेंगी। यशोधरा के तेवरों से ये तो साफ हो गया है कि सिंधिया की दावेदारी करना तो वो समर्थन करेंगी और न ही विरोध, और दूसरा वीरेंद्र सिंह रघुवंशी को वो अपने लिए चुनौती नहीं मानती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।